बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अमेरिका ने आधी रात को अपने तैयारे रवाना किए एयरक्राफ्ट कैरियर से और मिलिट्री बेसिस से, और ये हमला करने के लिए पहुंचे यमन के अंदर। इन्होंने बहुत तबाहकुन हमला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके तैयारे उड़े। अमेरिका और बरतानिया इन्होंने मिलकर ऑपरेशन किया और ये बहुत ही तकलीफ ऑपरेशन था, यानी आम आवाम के लिए। और इन्होंने ऑपरेशन इसलिए किया कि जो यमन के हूसियों ने इजराइल पर मिसाइल मारा, उन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजा दी है। यानी इतना तबाहकुन हमला था कि पूरा तिल अवीव लरज़ उठा, लाखों लोग आधी रात को शेल्टर्स के नीचे चले गए। अब जाहिर सी बात है, सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका को कहा, पपेट को कहा कि भाई ये आप जाएं, ये काम करें, ये क्या सूरत हाल है। इन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन वहां पर इस दफा जो सरप्राइज इनको मिला है, कहा था यमन के हूसियों ने, हम आपको सरप्राइज देंगे, आप देखते रह जाएंगे। अमेरिका का पाकिस्तानी रुपीस में 2200 करोड़ 2200 करोड़ रुपए का तैयारा शूट डाउन कर दिया गया है। और आप इमेजिन करें, ये 22 अरब रुपए का जो तैयारा था, ये अमेरिका के लिए इतना अहम है। ये F-18 तैयारा अमेरिका का उड़ा और उसको गिरा दिया गया। अब अमेरिका ने कहानी क्या बनाई है? अमेरिका ने कहानी ये बनाई है कि असल में वो फ्रेंडली फायर में मारा गया है। यानी हम ऑपरेशन करने के लिए गए थे, तो हमारे ही पायलट की जानिब से, यानी एक दूसरे तैयारे से वो उसको, यानी इतने तैयारे गए थे, तो उनमें से किसी एक ने मारा, तो वो सीधा जाकर हिट किया है। तो हमारे पायलट भी ज़ख्मी हैं, वो निकल गए हैं बाहर, उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो हमारी ही गलती से हमारा अपना जेट तबाह हो गया है। अब दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो असल में भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ गढ़ी थी। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मामला ये है कि ये जो सीन इस वक्त हुआ है, ये यमन की जानिब से अमेरिका को दिया गया है सरप्राइज। अब उनके पास ऐसे तैयारे गिराने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आज अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को किया है उन्होंने ट्रैप। वो चाह रहे थे कि हम हमला करें इजराइल पर। आप मिसाल के तौर पर, इन्होंने पहले हमला किया इजराइल पर, नेतन्याहू आया, उसने अपने तैयारे भेजे और जेट भेजे और वो जाकर बमबारी करके आए यमन के ऊपर। नेक्स्ट सूरत हाल ये थी, उन्होंने फिर अगले दिन हमला कर दिया, और जो अगले दिन हमला किया उसने तो इनकी यानी तितर बितर कर दिया, सारे का सारा मामला उड़ा कर रख दिया। अब उन्होंने अमेरिका को भेजा। होशी ये चाह रहे थे कि ये आए, हम इनको इस दफ़ा बताएं कि हम कर क्या सकते हैं। अमेरिका हमला करने के लिए आया, उन्होंने इनके तैयारा गिरा दिया है। अब जाहिर सी बात है, हौसियों और उनके जानिब से जितने लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं। इवन के पहले खबर ये आई, उन्होंने कहा जी हमने F-35 गिरा दिया है। लेकिन बाद में अमेरिका ने जब ऐलान किया है कि जी हमने F-35 नहीं था, ये F-18 था, तो उन्होंने कहा कि जी हमने गिरा दी। ये इतना बड़ा झटका है अमेरिका की नेवी के लिए। आप पैसों को भूल जाएं कि जी कोई 80 मिलियन US डॉलर का था, इसको आप भूल जाएं कि पैसा कितना था। पैसा तो मैटर करता ही करता है, लेकिन असल कहानी ये है कि अगर उनके हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब अमेरिका के तैयारे आज के बाद महफूज नहीं है। अब आप जितना मर्जी जोर लगा ले, आपकी ईंट से ईंट बजाने का अगलों ने फैसला कर लिया है। अब आप ये सोचें कि अगर इनके पास ये तैयारे आ गए हैं, और यानी अगर हिट करने की टेक्नोलॉजी लाने वाली, अगर वो इनको हिट करते हैं और उनका तैयारा कोई हाथ में लग जाता है, फिर क्या होता है। अब सूरत हाल ये है कि अभी तक ये वाज़ह नहीं हो पाया कि ये तैयारा गिरा कहाँ पर है। देखिए, अगर तो अमेरिका की इस लेवल की टेक्नोलॉजी, अब ये 2-3 सूरत हाल होती हैं कि आप जब ऑपरेशन करते हैं तो आपने किसी सरहद के अंदर F-35 लेकर जाना होता है, और साथ साथ आप F-18 भी रखते हैं। पूरा एक स्क्वाड होता है जो जाता है, ऑपरेशन करता है, बैकअप रखता है, चीज़ों को देखता है। अब हमला करके आ जाते हैं। अब F-35 जाहिर सी बात है दुनिया में सबसे जदीद तरीन तैयारा है, स्टेल्थ है, रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना के पास टेक्नोलॉजी है कि वो रेडार पर डिटेक्ट कर लेते हैं F-35 को भी, और उसको तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं। बहरहाल यमन के पास तो फिलहाल अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर आज उन्होंने ये गिरा दिया है, तो आप ये समझ लें कि आज के बाद अमेरिका का खेल ख़त्म है। फिर उसके बाद देखिए, आप किसी भी मुल्क का, आपको पता है कि इन्होंने तकरीबन को 12 से 14 ड्रोन्स अमेरिका के गिराए हैं। अमेरिका के ड्रोन्स गिराने की टेक्नोलॉजी तो बड़ी दूर की बात है, जुर्रत भी नहीं है किसी में कि वो अमेरिका का ड्रोन गिरा सके।
जो मुल्क अमेरिका का ड्रोन गिराता, जाहिर सी बात है वो जंग के लिए तैयार है। और यहाँ तो इतनी इतनी बड़ी ताकतें हैं जिनमें इतना जिगरा नहीं है कि वो ड्रोन गिरा सके। उन्होंने 12 से 14 ड्रोन गिराए। अब सूरत हाल यहाँ से ये पैदा हुई है कि इनके तैयारे गए हमला करने के लिए और अगलों ने उनका F-18 मार गिराया। अब अमेरिका ये कहता रहे फ्रेंडली फायर था, फलाना था। ये कवर अप स्टोरी है। आप जितने मर्जी कोशिश कर लें, आप जितनी मर्जी कहानी करा ले, फलाना हो गया, लेकिन एक बात तय है कि आज अमेरिका के सीना छलनी कर दिया है। और उसके बाद अमेरिका वो ऑपरेशन करने से पहले ये देखेगा कि हमें क्या करना है, क्या सूरत हाल है। आपको पता है कि जब समंदरों में ये हिट कर रहे थे तो पहले अमेरिका इनकार करता रहा, बाद में अमेरिका भाग गया। आप एक बात बताइए, अभी तक समंदरों में उजारादारी किन की है? ये यमन की है। ये शिप गुजर रही है वहां से। आप एक बात बताइए ना, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, इतना गरीब मुल्क है यमन, और सारे ममालिक, पूरे यूरोप की फौज, नेटो, असला, ये यमन को वहां पर रुकवा नहीं सके कि भाई हमारे हमला करने के लिए तो तुम पीछे हट जाओ। सारे मिलकर जाकर नेवी से ये नहीं कर सके क्योंकि यमन के पास हथियार हैं। अमेरिका और इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि यमन के पास जो हथियार हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर, आपको पता है इन्होंने हमला किया था। उन्होंने कहा ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, हमें यहाँ पर मारा, ये असल में हमला करने के पीछे जो खेल था पूरे का पूरा, वो रूस ने बिछाया हुआ था। चलिए आज एक बात समझ लें, मिसाल के तौर पर रूस ने इनको ये टेक्नोलॉजी और ये चीज़ दी, आपका तो सत्यानाश हो गया ना। यानी अब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें तो रूस तो कहेगा कि ठीक है, देखिए उसको हर वो ताकत चाहिए जो अमेरिका को टक्कर दे सके। अब कल जिस तरह उसकी बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह तबाही वहाँ पर मची है, बिल्कुल एक 9/11 जैसा एक सानिया था। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है उसने तो बदला लेना था। अब आप जो मर्जी कहते रहे, आपको पता है कि आज रूसी मीडिया के ऊपर टॉप की हेडलाइन लगी है कि अमेरिका का जेट तबाह हो गया है, F-18, जो कि मुकम्मल तौर पर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से गया था और उसको हिट किया गया है। अब उन्होंने इससे, यानी आप ये सोच लें, दुनिया के अंदर ये खबर बन रही है कि अमेरिका का तैयारा गया। आप दोनों सूरत हाल देख लें, अगर वाकई फ्रेंडली फायर से भी मिसाल के तौर पर होता, जो कि बच्चे को पता नहीं, आप एक साल से ऑपरेशन करें तो आप इतने इनकम्पिटेंट हैं कि आप अपने तैयारे गिराते हैं। अगर यमन के पास इसकी टेक्नोलॉजी और चीज़ ना होती तो फिर तो इन्होंने ये भी एडमिट नहीं करना था कि भाई हमारा कोई गिरा है या कुछ है नहीं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका अब अपनी तबाही की तैयारी करे। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, रूस ने अब इनको देनी है मजीद नई टेक्नोलॉजी जो अमेरिका को करेंगे हिट। काफ़ी देर से वो कह रहे थे हम सरप्राइज़ देंगे, हम सरप्राइज़ देंगे, अगर उन्होंने दे दिया सरप्राइज़। आप इसको घुमा ले कहानी, जो मर्जी कह ले, असल बात यह है कि जिस दिन अमेरिका का F-35 गिर गया तो आप ये समझ रहे हैं कि इजराइल की एयरफोर्स का दी एंड है उस दिन। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर, अमेरिका ने 12 से 14 अपने ड्रोन्स भेजे MQ-9 रिपर, सारे गिरा दिए ना उन्होंने। अब स्टार्ट के अंदर जब वो भेजते थे तो वो टेक्नोलॉजी, एडवांस इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस लेकर आते थे, उनको पता नहीं चलता था। अब सीन डिफरेंट है, अब वो गिरा देते हैं। अमेरिका ने भेजना बंद कर दिया है। अब इस सूरत हाल में उनके पास क्या है, वो अपने शिप भी भेजना बंद कर दिए। अगर ये इतने पावरफुल हैं तो आप जाएं यमन से जाकर अपनी समुद्रों की उजारादारी खत्म करवा लेना, नहीं करवा सके। सो अब ये बात याद रखिएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं, जो अमेरिका से तंग हैं, जो इजराइल से तंग हैं, उनको एक ऐसा प्लेयर मिल गया है कि वो उसको अगर टेक्नोलॉजी दें, पैसा दें, तो वो कुछ भी करने को तैयार है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपका इतना बड़ा ऑपरेशन आपका तबाह हो गया है। देखिए, ख़ास तौर पर ज़हन में रखिएगा, ये जो यमन ने अभी हमला किया है, ये हमला ज़्यादा ख़तरनाक था जो इजराइल पर हुआ है। यानी आप ये सोचें कि उस हमले की इतनी तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि आप और हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर एयरफोर्स की इंक्वायरी जारी है कि कैसे वहाँ से हमला, आप हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं, वो मिस्र से होता हुआ 10 ममालिक को क्रॉस करता हुआ आपको हिट करे, तो आप बताइए इससे बढ़कर क्या सूरत हाल होगी। ना कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाता है, और छोड़े अमेरिका के अंदर जो थार्ड लगा हुआ है, पैट्रियट लगा है, वो भी इसको नहीं रोक पाता। ये कोई छोटी बात है। बहरहाल आज रूस भी बड़ा खुश है, चाइना भी बड़ा खुश है, और आप दुनिया को जितनी मर्जी कहानी करवाते फिरे कि जी वो फलाना हुआ था, इतना नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपको पता है रिसेंटली जब इजराइल ने हमला किया था तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम और फलाना ये चीज़ें तबाह कर दी।
और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये पहले ही प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया हुआ था जिस साइड पे इन्होंने कहा हमला किया। उन्होंने कहा ये तो एक्टिव ही नहीं था, तो बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वहाँ कोई प्रोडक्शन थी ही नहीं। तो आप ये सोचें कि इजराइल, ये लोग झूठ बोलते हैं। अब आप इजराइल को उठाकर देख लें तो आप उससे पूछें कि तुमने इतना कत्लेआम किया है गजा में उस जगहों पर, आगे से वो क्या कहते हैं, मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने तो किया ही नहीं है। यानी सफ़ेद झूठ, क्लियरली झूठ की जो मिराज होती है, वहाँ की PhD का लेवल जो होता है वो इन लोगों ने अचीव किया हुआ है। सो इस सूरत हाल में आप जो मर्जी कह लें, अमेरिका को आज पता चल गया है कि उन्होंने पंगा किससे ले लिया। क्या वो टाइम था यमन के हूसियों पर ये हमला करते थे और वो चुप करके सह लेते थे, और आज देख लें इनके F-18 तैयारे 2200 करोड़ रुपए का गिरा दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।